फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार के बारे में बता दिया था, यानी उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव का जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में किया गया था, है ना। जिसमें मैंने आपको सक्रिय इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड के विषय में बता दिया था। और उसके बाद क्या था कि डेनियल सेल, है ना, नेक्स्ट जो वीडियो था उसके बाद का, उसमें मैंने आपको डेनियल सेल की पूरी जानकारी प्रदान कर दी थी। उसमें मैंने आपको डेनियल सेल के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसमें जो समीकरणें होती हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, सेल निरूपण होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको समीकरणें उसकी कैसे लिखी जाती हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी के जस्ट बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी अब हमें यहां पर क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHEC कहते हैं शॉर्टकट में इसको, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, है ना। पहले पता तो हो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है कि नहीं। तो वह इलेक्ट्रोड, परिभाषा ध्यान सुनिएगा, कि वह इलेक्ट्रोड जिसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों का, है ना, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, यानी ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसकी सहायता से अन्य धातुओं के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है ना। तो वह इलेक्ट्रोड जिसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, ये इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। अब यहां पर होगा क्या कि ये आपसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। और इसमें कभी कभी होने वाली रिएक्शंस भी लिखने के लिए कह दिया जाता है। तो यहां पर मैं आज आपसे सारी बातों का डिस्कशन करूंगा, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से संबंधित जितनी भी बातें हैं सारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि मानक हाइड्रोजन जो आपका इलेक्ट्रोड है वो कैसा होता है, उसका डायग्राम क्या है, फिगर, है ना। उसके फिगर को देखना है और उस फिगर में क्या थ्योरी और कैसे लिखा जाएगा ये हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए कि सामने इसका डायग्राम बना हुआ है। वैसे आपका डायग्राम आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है ना, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि इस डायग्राम में आपका ये है प्लेटिनम का तार लगा हुआ है, ये एक विलयन है। इस विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी है, 1 मोलर। और ये किसका विलयन है, तो सामने देख रहे हैं कि विलयन जो आपका है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 मोलर सांद्रता का ये विलयन है। ठीक, तो सबसे पहले एक पात्र में क्या है, 1 मोलर सांद्रता का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लिया गया है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है, एक कांच की नली लगाई गई है ना। इस साइड में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कांच की नली, इसके साइड में देखिए लगी हुई है। तो यहां पर क्या है कि ये एक कांच की नली है। अब इस नली के अंदर क्या है कि यहां पर प्लेटिनम का तार देखिए लटक रहा पतला सा बीच में, तो ये क्या है, प्लेटिनम का तार है। और इस प्लेटिनम के तार से ही क्या है, देखिए एक जुड़ी हुई है प्लेटिनम की प्लेट। अब आपको पता ये हो गया है कि प्लेटिनम क्या होता है, एक प्रकार का निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है ना। तो यहां पर जो है प्लेटिनम लगा दिया गया और प्लेटिनम की प्लेट लगा दी गई। उसके बाद इस कांच की नली के अंदर इस साइड से क्या हो रहा कि हाइड्रोजन गैस आ रही है, यानी इसके अंदर क्या है, इधर से हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है। और यहां पर जो गैस का दाब होगा जो वो 1 वायुमंडल यानी 1 एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इधर से हाइड्रोजन गैस आएगी इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के पास। तब क्या होगा, ये प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, है ना। अवशोषित करने का कार्य करता है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। और यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आएगी तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करके बन जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। इसीलिए इसे नाम दिया गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भाई जो पहले प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था, हाइड्रोजन गैस अवशोषित करने के बाद वो बन जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसे नाम दिया गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए यहां पर एक शब्द का डिस्कशन मैंने आपसे पहले भी किया था कि ये मानक शब्द क्या होता है। तो मानक मैंने भी आपको पहले बताया था कि एक पैमाना होता है, क्राइटेरिया होता है ना, जिसके ऊपर या जहां से किसी बात को डिसाइड किया जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि जैसे 10 नंबर है, कोई एग्जाम हुआ, कोई पेपर टेस्ट हुआ,
तो 10 नंबर उसमें ये रख दिया गया कि 10 नंबर वाले को पास माना जाएगा, 10 नंबर से कम पाने वाले को फेल माना जाएगा। तो वहां पर ये 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर वहां पर एक मानक है ना, एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो 10 से कम होगा उसको हटा दिया जाएगा, जो 10 होगा उसको पास किया जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक मानक है। और एक बात है, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो आपका शून्य होता है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका कभी भी सवाल में आपको दिया जाए या ना दिया जाए, आपको याद रखना है कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0, है ना। तो अब ये मानक बना दिया गया 0 का। अब इसकी तुलना करके हम अन्य इलेक्ट्रोडों का विभव इससे जोड़ करके निकालते हैं, यानी किसी अन्य इलेक्ट्रोड का हमें विभव निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम इसके साथ ला करके उसको बराबर से रख करके जोड़ते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं, है ना। और जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़ेंगे वैसे ही वोल्टमीटर की सुई क्या करेगी, विक्षेप दिखाएगी, है ना, उसमें विभव का मान परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। तो जितना आपका विभव देखने को मिलेगा वहां पर वोल्टमीटर की सुई के अंतर्गत, है ना, जितना जो आपकी वोल्टमीटर की सुई है जितना विभव प्रदर्शित करेगी वही उस इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या होता है कि कुछ अब हाइड्रोजन की तुलना में कुछ लोगों का इलेक्ट्रोड विभव निगेटिव चला जाता है, भाई हाइड्रोजन 0 है तो कुछ इलेक्ट्रोडों का जो इलेक्ट्रोड विभव निगेटिव चला जाता है, यानी 0 से कम, माइनस में चला गया। और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाता है तो उनकी वैल्यू प्लस में हो जाती है। तो इसी के आधार पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अभी जस्ट इसके बाद वाले वीडियोज में आप को मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ना। तो इसी के आधार पर जो है विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिए गए और उनको एक रख करके सारणी को बना दिया गया जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा गया है। खैर उसका डिस्कशन तो हम आगे करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें लिखे लगा क्या, प्लेटिनम की प्लेट है, 1 मोल सांद्रता का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है इसके अंदर। यहाँ पर क्या है, H+Cl- विलयन के अंदर होगा। तो ये हो जाता है इसका डायग्राम। अब डायग्राम में हमें लिखना क्या होता है, मान लिया फिगर बना लिया, है ना। तो यहां पर लिखना हमें क्या पड़ेगा, तो लिखना कोई बहुत कठिन नहीं है, इस डायग्राम में जो बना हुआ है आपको वही लिखना है कि नहीं। कि यहां पर क्या है कि सर्वप्रथम एक पात्र में 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेते हैं, है ना, 1 मोलर सांद्रता का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेते हैं। यहां पर सांद्रता कितनी है, 1 मोलर। यहाँ पर दाब गैस का कितना होता है, 1 atm। और यहाँ पर टेम्परेचर जो ताप है वो कितना लेते हैं, क्योंकि मानक परिस्थिति आ गई ना। मानक में मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने वहां भी आपको मानक का केस समझाया था अच्छे से। तो वैसे यहाँ जैसे यहाँ मानक मतलब कुछ मान करके, ठीक। तो यहां पर ये लिख लेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा, 1 वायुमंडल दाब होगा। इस पर क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लिया गया है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक कांच की नली लगी हुई होती है ना, जिसके अंदर प्लेटिनम का तार पड़ा हुआ होता है। और इसी प्लेटिनम के तार से क्या है, एक प्लेटिनम की प्लेट जुड़ी हुई होती है। प्लेटिनम का तार पड़ा होता है और प्लेटिनम की प्लेट जुड़ी हुई होती है। इतनी कहानी तो लिख ले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि इस कांच की नली के अंदर, है ना, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो प्लेटिनम का तार या प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है ना, तार या इलेक्ट्रोड कुछ भी लिख सकते हैं, तो प्लेटिनम का तार या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेता है ना। और प्लेटिनम जो आपका है हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करने के बाद, है ना, वो किस तरीके से बिहेव करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लिया, अब वो व्यवहार करेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह। और अब इसका जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और इसकी सहायता से अन्य धातुओं का विभव ज्ञात कर लिया जाता है। देखिए संरचना मैंने आपको ऐसे ही मुंजबानी बता दी, इसमें ऐसे आप डायग्राम को देख करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने थ्योरी भी लिखा हुआ है कि मान लिया बिल्कुल सटीक ही अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। संरचना में लिखा हुआ कि सर्वप्रथम एक पात्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का विलयन लेते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोलर, दाब 1 atm तथा ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस विलयन में कांच की नली द्वारा प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को
लटका दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें प्लेटिनम के तार के द्वारा क्या होगा, प्लेटिनम की प्लेट, देखिए यहां पर है प्लेटिनम की प्लेट, इसको लटका दिया जाता है। ठीक, तो यहां पर ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है लटका दिया जाता है। कांच की नली में एक एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है, यानी एक वायुमंडलीय दाब पर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। ठीक, तो अब जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भर दिया तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड का क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, फिर दाब पर भरी होती है प्लेटिनम की प्लेट हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है, जिससे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करने लगता है। ये गैस को अवशोषित कर लेगा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड और बन जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। ठीक, और इसकी सहायता से हम अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो संरचना में आपको इतनी कहानी इसमें लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है ना। ये बहुत कठिन नहीं है, एक बार डायग्राम को देखिए और इस थ्योरी को आप ध्यान से पढ़िएगा तो बिल्कुल आसान है। जो इसमें बना हुआ है वही यहां पर लिखा भी हुआ है ना। तो ये हो जाती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा और उसकी संरचना, और ये उसका डायग्राम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी उपयोगिता या कार्य विधि जो है उसका डिस्कशन कर लेता हूं आपसे। तो चलिए देख लेते हैं हम उपयोगिता। देखिए कभी कभी उपयोगिता लिखा हुआ मिल जाता है, या यहाँ पर आपको इस हेडिंग में कार्य विधि भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है। तो चाहे उपयोगिता लिखने के लिए कहा जाए या कार्य विधि, आपको यही लिखना होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि उपयोगिता, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे सी, मैंने कहा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्टकट में है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एस से क्या होगा स्टैंडर्ड, एच से क्या होगा हाइड्रोजन, ई से क्या होगा इलेक्ट्रोड, यानी सी कहते हैं शॉर्टकट में SHE। ठीक, के बराबर रख कर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, यानी जिसका विभव ज्ञात करना होगा, है ना, उसको क्या करेंगे, इसके साइड में ला करके, चाहे इधर रखें चाहे उधर रखें, कहीं भी रखें, है ना, इसके साइड में ला करके, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और दूसरे इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से, जैसे ये वाला आपका क्या है कि ये है ना प्लेटिनम तार, यहाँ पर पूरा डायग्राम में नहीं बना रहा हूं, ये जैसे आपका बना हुआ है इस तरीके से। जैसे ये मान लिया कि क्या है, ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है ना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका ज्ञात करना है। इन दोनों को ला करके क्या करेंगे कि हम वायर के द्वारा जोड़ते हैं, है ना। तो यहां से क्या करते हैं, तो ये मान ले, तो यहां से हम इसको बीच में लगा देते हैं वोल्ट मीटर और यहां पर ला करके इसको जोड़ देते। तो इस प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रोड ला करके हम जोड़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो लगा हुआ वोल्ट मीटर है ये विभव के मान में परिवर्तन दिखाएगा, है ना, ये विभव को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो यहां पर ये वोल्ट मीटर जितना हमें विभव दिखाएगा, क्योंकि इसका विभव क्या है, इसका विभव तो 0 है, इसका विभव कितना है 0 है। और जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें जोड़ेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड की वजह से उसमें आवेश में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, है ना। भाई आप जैसे देख लो कि घर में जैसे लाइट चलती है, घर में है ना लाइट चलती है, तो उसमें क्या होता है कि अभी वहां पर आप नॉर्मल लाइट ऐसे चल रही, पंखे वंखे चल रहे हैं, उसके बाद जब आप कोई भारी उपकरण चालू कर दीजिए, है ना, बड़ी एसी या बड़ा कूलर या बड़ी फ्रिज, कोई इस तरीके का चालू कर दीजिए, तो क्या पड़ता है, उस पर लोड पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना। तो लोड पड़ने में क्या होता है, वहां भी तो धारा या विभव के मान में परिवर्तन होता है। तो उसी तरीके से कि यहां दूसरा इलेक्ट्रोड ला करके जोड़ा और जैसे ही जोड़ा तो यहां पर क्या होगा कि विभव के मान में परिवर्तन दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसका विभव कितना है 0 है ना, इसका विभव कितना है 0 है। तो या तो वोल्ट मीटर इस इलेक्ट्रोड का मान पॉजिटिव दिखाएगा या तो निगेटिव दिखाएगा, है ना, वो तो जैसा इलेक्ट्रोड होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहां पर हमें मान, ये तो इसका 0 है, इसका हो सकता है कि धनात्मक आए या ऋणात्मक आए, वो जिस प्रकार का इलेक्ट्रोड लगाएंगे उस प्रकार पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि इसके बराबर में रख करके ये जोड़ करके हम विभव का मान प्राप्त करते हैं। तो ये समझने वाली बात थी। ठीक, ज्ञात आपका इस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है कि वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। अब वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त विभव के मान को उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मान लिया जाता है। आ गई वही बात, है ना, मैंने जो कहा था कि जितना वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा, जितना वोल्ट मीटर मान हमें प्रदान करेगा,
उसे ही क्या है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मान लिया जाता है ना। तो ये आपका हो जाता है उपयोगिता या कार्यविधि। अगर आपसे उपयोगिता पूछा जाता है या कार्यविधि पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसमें एनोड और कैथोड पर होने वाली जो रिएक्शन होती हैं उनको बता देता हूं आपको। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा अगर एनोड पर होगा तो कैसा बिहेवियर शो करेगा और कैथोड पर होगा तो कैसा बिहेवियर शो करेगा। यानी मानक हाइड्रोजन जो आपका इलेक्ट्रोड है, कभी अगर एनोड पर रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखी जाएगी, कैथोड पर जो लिखना हो रिएक्शन तब कैसे लिखी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं एनोड, यानी मानक हाइड्रोजन एनोड जो है आपका ये, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एनोड पर होगा तो किस प्रकार से। एनोड पर आपको मैंने पहले भी बताया है कि एनोड पर जब कोई धातु होती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर होगा क्या कि यहां पर है आपकी हाइड्रोजन गैस, है ना, H2 है। तो अब यहां पर क्या करेगा कि हाइड्रोजन गैस में आपका जो हाइड्रोजन है H2, अब यहां पर H2 क्या करेगा, H2 करेगा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, है ना। अभी यहां एनोड के रूप में कंसीडर कर रहे हैं तो एनोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, है कि नहीं। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, दो, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब जो धातु या जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है उतने ही उसके ऊपर क्या लगते हैं, प्लस। प्लस का चार्ज आता है पॉजिटिव धनात्मक। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2H प्लस हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। एनोड पर ऐसे ही रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो दो हाइड्रोजन कितने करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। तो यहां पर देखें ना, हाइड्रोजन गैस थी H2 के फॉर्म में, यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक, तो एनोड पर होने वाली ये रिएक्शन हो गई आपकी। उसके बाद क्या करना है, अगर इसका मान लिया आपसे सेल बनाने के लिए कह दिया जाए तो सेल भी बना सकते हैं, सेल भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर मैंने ले लिया इसके लिए H2, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और इसका जो दाब है वो कितना है, एक एटीएम एक वायुमंडल है। तो यहां पर हम इसके दाब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एटीएम होगा। अब यहां पर क्या है कि इसमें लगी हुई है प्लेटिनम की तार कांच की नली के अंदर, तो यहां लिख दीजिए प्लेटिनम। अब प्लेटिनम का तार पड़ा हुआ है ना, तो प्लेटिनम के तार के लिए एक लाइन खींच दीजिए। ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है प्लेटिनम की छड़ को या प्लेटिनम के तार को। ठीक, किसमें पड़ा हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर पड़ा हुआ है ना, HCl के अंदर। तो चाहे HCl पूरा लिख सकते हैं या H प्लस लिख दीजिए, है ना, दोनों बातें लिखी जा सकती हैं, यानी H प्लस। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H प्लस Cl माइनस के रूप में होगा, तो चाहे पूरा HCl यहां पर लिख दीजिए या केवल H प्लस लिख दीजिए। सांद्रता कितनी है, तो 1 मोलर, तो सांद्रता हम यहां लिख सकते हैं 1 मोलर। इस प्रकार से इसका सेल लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सेल कैसे लिखा है, देख लीजिए। हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस तो इसके अंदर आ रही है, तो हाइड्रोजन गैस को यहां लिख दिया, है ना। कितना उसका दाब था, तो एक एटीएम दाब था, मैंने एक एटीएम यहां पर लिख दिया। प्लेटिनम लगा दिया, प्लेटिनम की तो तार है, प्लेटिनम की छड़ या प्लेटिनम का तार, तो ये प्लेटिनम का तार, ये प्लेटिनम हो गया, ये प्लेटिनम के तार का सिंबल है। मैंने वहां भी आपको डेनियल से बताया था, धातु की छड़ को एक सीधी लाइन से लिखते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या, ये प्लेटिनम का तार, और किसमें पड़ा हुआ है, तो HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, उसके लिए मैंने यहाँ पर H प्लस लिख दिया। सांद्रता कितनी है, 1 मोलर, तो कैपिटल 1M यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो ये तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लिया कभी आपका हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड पर आ जाए, तो कैथोड पर उसका क्या होगा, कैथोड पर आप चयन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करेगा, है कि नहीं। तो चलिए अब एनोड पर जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसी का जस्ट उल्टा अगर आपको याद करना हो तो जो एनोड पर रिएक्शन हुई है इन्हीं को उल्टा करके लिख दीजिए। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन हो गई सारी की सारी, क्योंकि आपको पता है एनोड पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, अब चयन होगा। तो जो समीकरण यहाँ पर लिखी हुई है इन्हीं को आपको पलट के लिख देना है, उल्टा कर दीजिए, सही हो जाएगा, है ना। चलिए कैथोड पर मैं लिख करके बता देता हूं आपको, कैथोड। अब कैथोड में क्या करना है, तो कैथोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कौन हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, तो जिसके पास ग्रहण करने की कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी। कौन ग्रहण करेगा,
तो इधर वाला ये H प्लस, यानी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो पहले, है कि नहीं, तो कौन ग्रहण करेगा, H प्लस वाला। कितने H प्लस, तो जितने त्याग हुए उतने ही ग्रहण होंगे, 2 त्याग किया था तो 2 ग्रहण भी करेगा। ठीक, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं 2H प्लस, और प्लस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन में, यानी ये H2 गैस में बदल जाएगा। यहाँ G का मतलब है गैस, G का मतलब है गैस। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या है, इसकी अर्धसेल समीकरण लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हैं, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, उसी टाइप से लिख देते हैं H2 1ATM और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि एनोड पर आपका इस तरीके से, और कैथोड पर देखिए क्या है, H प्लस 1m सांद्रता क्षण है, हाइड्रोजन है 1 ATM और प्लेटिनम। इस प्रकार से आप इसके लिए अर्ध सेल लिख सकते हैं कैथोड पर होने वाले के लिए। यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, H2 पहले लिखा है, प्लेटिनम बाद में लिखा हुआ है। आप प्लेटिनम भी पहले लिख सकते हैं, यहाँ प्लेटिनम लिख सकते हैं, H2 और ATM बाद में लिख सकते हैं, है ना। ये केवल क्या है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस ही है, अभी मल्टीप्लाई में है तो उसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, है ना। यहाँ पर जैसे क्या है कि प्लेटिनम इस तरीके से लिखा था, तो प्लेटिनम पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये हमारा हो जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज का जो मेरा टॉपिक था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना, क्योंकि आप शेयर करते रहेंगे तब हम आपको और से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।